देखिए, हमारा टॉपिक है सूचक, अम्ल क्षार सूचक। तो सूचक किसे कहते हैं? सूचना देने वाला। ठीक है, सूचक मतलब क्या हो गया? सूचना देने वाला। तो इनकी परिभाषा क्या होगी? सूचक वे पदार्थ है जो अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग देते हैं। मतलब अम्लीय विलयन में कोई दूसरा रंग रहेगा, क्षारीय विलयन में कोई दूसरा रंग रहेगा। मतलब पीएच मान अगर इनका बदलेगा तो रंग भी बदल जाएगा। ठीक है, एक हिसाब से चुगलखोर है। ठीक है, सूचक क्या है? चुगलखोर। जिससे चुगलखोर लोग होते हैं वो आप हैं, आपके सामने आपकी बड़ाई करेंगे, जब ही आप हटेंगे दूसरा कोई आ जाएगा, आपकी बुराई चालू, उसकी बड़ाई चालू जो है शुरू कर देंगे। मतलब ये क्या करते हैं? एक दूसरे का सूचना देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से क्या करता है कि अम्ल और क्षार का सूचना देता है। तो अम्ल क्षार सूचना जो देता है उसका एक रेंज है, परिसर है। ठीक है, उसी में दे पाता है। कुछ सूचक यहाँ पर दिए गए हैं और उस जिस परिसर में वो दे पाता है उसे पीएच परिसर कहते हैं। किसी, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, किसी अम्ल क्षार सूचक का रंग परिवर्तन पीएच के एक निश्चित परिसर में होता है जिसे पीएच परिसर कहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही अब जो चुगलखोर होते हैं हम लोग के आसपास भी, वो सबका चुगली हमेशा नहीं करते हैं, कुछ लोगों का कुछ विशेष लोगों से करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यदि है इसका एक रेंज है, परिसर है, उसी के बीच में ही करेगा। जैसे यहाँ पर हम लोग सूचक ले लिए हैं मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज का पीएच परिसर जो होता है वो 3.1 से लेकर के 4.5 तक होता है। अब ये अपने से कम वाले में, मतलब कि इस परिसर से अगर कम होगा, ठीक है, मतलब कि 3.1 से 4.5 के बीच में तो ये तो है, लेकिन अब 3.1 से कम हो जाए यानी अम्लीय विलयन होगा, इसके सापेक्ष में क्या होगा? अम्लीय विलयन। तो अम्लीय विलयन में कैसा रंग दे देगा? लाल रंग दे देगा। लेकिन अगर इस पीएच से ज्यादा हो, पीएच प्रतिशत से ज्यादा यानी 4.5 से ज्यादा हो, तो इसके सापेक्ष में क्षारीय विलयन होगा और क्षारीय विलयन में रंग कैसा दे देगा? पीला। मतलब मेथिल ऑरेंज जो है अगर लाल रंग में हो गया यानी वह विलयन कैसा है? अम्लीय। और अगर पीला हो गया तब क्षारीय। उसी तरीके से आपका लिटमस पेपर पहले ही बता चुके हैं, अम्लीय विलयन में लाल और क्षारीय विलयन में नीला हो जाता है। इसका पीएच परिसर कितना होता है? 3.5 से 7.4। लिटमस पेपर का वास्तविक रंग बैगनी होता है। क्या होता है? बैगनी। वास्तव में जो लिटमस पेपर होता है उसका रंग कैसा होता है? बैगनी। ठीक है, जब अम्ल में जाएगा तो लाल हो जाएगा, क्षार में जाएगा तो नीला हो जाएगा। अब फिनाइलफथैलीन है, इसका पीएच परिसर होता है 8 से 9.8। अम्लीय विलयन में रंगहीन रहता है। ठीक है, और क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है। अब आता है सर्वव्यापी सूचक। तो कई प्रकार के सूचकों को मिलाकर के ऐसा सूचक तैयार किया जाए, ऐसा मिश्रण बनाया जाए जो सभी का विभिन्न रंगों का अलग अलग चीजें बता दे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सर्वव्यापी सूचक कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? सर्वव्यापी सूचक। ठीक है, अब सर्वव्यापी सूचक के बाद हम लोग पढ़ते हैं उदासीनीकरण। उदासीनीकरण, उदासीनीकरण किसे कहते हैं? अम्ल तथा क्षार परस्पर क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। लवण तथा, ये पहले भी बता चुके हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब ये तो हो गया। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे हम ले लिए HCl प्लस NaOH। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बनाता है NaCl प्लस H2O।
ये हमारा अम्ल है। अम्ल, इस अम्ल का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये एक प्रकार का क्षार है। इस क्षार का क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये लवण है। इस लवण का क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड। और ये हमारा जल तो है ही। अब इसी अभिक्रिया को हम लोग थोड़ा और करके लिखा जाए तो स्वांट्या अर्गीनियस के वियोजन के सिद्धांत के अनुसार तो HCl है, तो जलीय विलयन में बनाएगा H प्लस और Cl माइनस। NaOH है तो ये बनाएगा Na प्लस और OH माइनस। अब इसको ये H प्लस और ये OH माइनस मिल करके बना लेंगे H2O, और ये Na प्लस और Cl माइनस ये मिल करके बना लेंगे NaCl। तो हम लोग ऐसे भी इसकी परिभाषा दे सकते हैं, जलीय विलयन में अम्ल में क्या है? H प्लस और क्षार से क्या है? OH माइनस। तो H प्लस और OH माइनस परस्पर क्रिया करके जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। अब उदासीनीकरण जो अभिक्रिया होती है ये ऊष्माक्षेपी होती है। क्या होती है? ऊष्माक्षेपी होती है, मतलब इसमें ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है, तो जितनी ऊष्मा मुक्त होगी उसे हम लोग उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। ठीक, या उदासीनीकरण ऊष्मा की आप परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं, 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांक क्षार क्रिया करते हैं तो उनके उदासीनीकरण से जो ऊष्मा मुक्त होती है उसे हम लोग उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। ठीक, अम्ल तथा क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं और इसमें मुक्त हुई जो ऊष्मा होती है उसे हम लोग उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। या आप उसको अलग से परिभाषित करना चाहते हैं अलग शब्दों में तो परिभाषित कर सकते हैं कि 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांक क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया में मुक्त ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। जैसे ये अभिक्रिया होगी तो इसमें जो मुक्त होता है ऊष्मा वो हमारा होता है 13.7 किलो कैलोरी। 13.7 किलो कैलोरी। तो इस अभिक्रिया की जो है उदासीनीकरण ऊष्मा कितनी होगी? 13.7 किलो कैलोरी।